संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमो प्रज्ञाश्रमणाय नमः श्रीबालयोगिने नमो आचार्यदेवाय नमः श्रीविरागसिन्धवे नमः श्रीविशुद्धसिन्धवे। जय बोले अनंतानंद पंच मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धं। जय बोले अनंतानंद पंच परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महाराज जी की जय हो। परम पूज्य चर्या श्रोमणी पट्टाचार्य गुरुदेव श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री 108 उमा स्वामी महाराज जी की जय हो। तत्वार्थ सूत्र महाग्रंथ की जय हो। बोले परम पूज्य गणेश हमने आरिका रत्न 105 विभा श्री माता जी की आरिका संघ की जय। वंदामी माता। चलिए पाठ करेंगे हम लोग। कौन से अध्याय का पाठ करना है आज आप लोगों को? है चौथे अध्याय का। अच्छा ठीक है, चौथे का कर लो, सबका मन है तो। देवांश पेज नंबर 487। देवांश चतुर्निकायः आदि 10 त्रिषु पीतान्तलेश्याः दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्नपर्यन्ताः इन्द्रसामानिकत्रयस्त्रिंश पारिषदात्मरक्ष लोकपालानि कप्रकीर्ण काव्ययोगे किलविस्काश्चैकसा त्रयस्त्रिंश लोकपाल वर्ग्याभ्यंतर ज्योतिष्का पूर्वयोर द्विन्द्राः काय प्रविचारा ईशानाथ शेषा स्पर्श रूप शब्द मना प्रविचाराः परे प्रविचारा भवन वासनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि बातस्तनितो दधि द्वीप्तिक कुमाराः व्यंतराः किन्नर किंपुरुष मौरक गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः ज्योतिष्काः सूर्या चंद्रम सौग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च मेरु प्रदक्षिणा नित्यगत्योन्द्रिलोके तत्कृतः काल विभागः बहिर्वस्थिताः वैमानिकाः कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च उपरि उपरि सौधर्मैशान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतप कापिष्ठ शुक्रमा शुक्र सतार सहस्राणि रेश्वानत प्राणतयोराणाचितयोर नवसुग्रैवे यकेषु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च स्थिति प्रभाव सुखद्युतिलेश विशुद्धेन्द्रियावधि विषयतोधिकाः गति शरीर परिग्रहाभिमानतो हीनाः पीत पद्म शुक्ललेशा द्वित्रिशेषेषु प्राग्रैवेयकेभ्यः कल्पाः ब्रह्मलोकालया लोकान्तिकाः सारस्वतादित्य वन्यरुणगर्दतोय तुष्टा व्यावादारिष्टास्य विद्यादिषु द्विचर्माः औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्त्रियज्ञोनयः स्थितिरसुरनाग स्विपर्णद्विशेषाणां साग्रोपम त्रिपल्योपमार्धहीनमिदाः सौधर्म ईशानयो साग्रोपमे अधिके सानत कुमार महेन्द्रियो सप्ततिसप्तनवेकादश पंच त्रयोदश पंचदश भिरधिकानि तो आरणाच्युता दूर्धमैकैके नवसु ग्रैवेकेषु विद्यादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च अपरापल्योपमधिकं वर्ता परतः पूर्वा पूर्वानन्तराः नारकाणां च द्वितीयादिषु 10 परसहस्राणि प्रथमायां भवनेषु चाभ्यन्तराणां च परापल्योपमधिकं ज्योतिष्काणां च तदस्त्रभागोपरा लौकान्तिकानामष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषां
इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे चतुर्थो अध्याय। नमो नमः। चलिए, कल हमने आयु कर्म के विषय में पढ़ा था। जिस कर्म के उदय से भव की प्राप्ति होती है, उस पर्याय में जीव अपनी आयु प्रमाण बंद करके रहता है। वह कर्म आयु कर्म मृत्यु के पहले नियम से किसी न किसी आयु कर्म को बांधकर ही मरता है। और जिस क्षण आत्मा शरीर से निकलती है, उसी क्षण से नवीन आयु की शुरुआत हो जाती है, जहाँ उस जीव को जाना होता है वहाँ। इस प्रकार से कल आयु कर्म के विषय में पढ़ा था। 4 प्रकार की आयु है, नरकायु, मनुष्यायु, देवायु और त्र्यंचायु। कल के विषय में अगर किसी का कोई प्रश्न है तो फिर पूछ लें, फिर आगे चलेंगे। हाँ, अशोक जी। हेलो। वंदे माता जी। आयु कर्म के विषय में जो प्रसंग चल रहा है, उसमें आयु कर्म की जो बंद की व्यवस्था है वो भिन्न प्रकार है, ये अपन जानकारी ले रहे हैं। पर मेरा ये पूछना है कि जैसे किसी जीव ने पूरे समय में धर्म कार्यों में जुड़ा रहा, अपना जीवन अच्छा रहा, उसके बाद भी अगर उसका जब आयु कर्म का बंद हो और उसके भाव मतलब क्रोधपूर्ण हो या ऐसे नेगेटिव टाइप हो, उस वक्त अगर उसका बंद होता है तो उस जीव का क्या होगा? ऐसा है अशोक जी, बहुत मंद भावों में और बहुत तीव्र भावों में आयु नहीं बनती है ना। लेशिया के मध्यम अंशों में आयु बनती है। तो जब लेशिया के मध्यम अंशों में आयु बंधेगी तो उस जीव का, क्योंकि बहुत तीव्र भाव में बंधना नहीं है और बहुत मंद भाव में भी बंधना नहीं है, मध्यम अंश में बंधना है, तो उस जीव का पुण्य पाप का जो जैसा गणित होगा पूरा, तो उस हिसाब से उसकी आयु का बंध होता है। वंदे माता। वंदनावी माता जी। हाँ, कल आपने बताया कि संसार भी चाहिए और मोक्ष भी चाहिए, हाँ, जबकि लक्ष्य तो मनुष्य का मोक्ष ही है। सुरेश जी, जैन दर्शन सर्वोपकारी है, सभी प्राणियों का उपकार करने वाला है। जो आध्यात्मिक प्रकृति के हैं उनको सीधा मोक्ष का रास्ता है, लेकिन जिनकी आध्यात्म में किसी भी कीमत पर रुचि नहीं बन रही है, तो उनके लिए भैया आप धर्म करो, आपका संसार भी अच्छा रहेगा और अंत में मोक्ष भी मिलेगा। कहते हैं दो नाव में पाँव नहीं रखने चाहिए। नहीं, एक नाव में ऐसा संसार है, नहीं एक है। नाव पे मोक्ष है। नहीं, ऐसा नहीं है। नाना जीव, नाना कर्म, नाना भाव, नाना विचार, सर्वथा आप कुछ भी नहीं बोल सकते। जैन दर्शन अनेकांत है और मैंने कहा ना, सबका उपकार करना है। तो ये तथ्य गलत है। आचार्यों ने नहीं, ऐसा नहीं है। आचार्यों ने आगम में जो लिखा है ना, वो यही लिखा है कि सबका उपकार है। जैसे कहा, कुछ लोग शॉर्ट में समझ जाते हैं, कुछ लोग विस्तार से समझाना पड़ता है। तो कहा, प्रश्न किया कि भगवान ऐसा क्यों, एक बार में समझा दिया, बात खत्म, ये लंबा समझाने की है। तो उन्होंने कहा नहीं, सबका उपकार करना है। जो तीक्ष्ण बुद्धि है वो शॉर्ट में समझ गए, जो मंद बुद्धि है उनका भी उपकार करना है, तो उनके लिए भी व्यवस्था है ना, सबके लिए व्यवस्था है। वंदावी माता जी, मेरा प्रश्न है, कल आपने कहा था घर से अक्षत लेके आना चाहिए,
तो वो क्या धो के लाना चाहिए या ऐसे ही बाजार से जो आते हैं वो ले आओ? ऐसा है भैया, पहले घर घर में कुएं थे, घर घर में प्रासुक जल की व्यवस्था थी, तो लोग घर से ही अष्टद्रव्य धो करके लाते थे। क्योंकि अब आपके यहाँ वैसी व्यवस्था नहीं है, मंदिर में व्यवस्था है, तो आप वैसे ले आइए और मंदिर में आकर के धो लीजिए, ऐसी व्यवस्था कर लीजिए। ये अष्टद्रव्य बना के लाएं फिर उसको भी। हाँ, यहाँ आकर के अपना अष्टद्रव्य बना लीजिए, अपने घर से सामग्री लें। जी जी। अच्छा, दूसरा मेरा ये निवेदन था, जैसे आपने कहा ना कि भाई रुपए जो देते हैं 500 रुपये, तो वो तो साल भर के होते हैं, तो क्यों ना यहाँ समिति व्यवस्था कर दे कि जो है जैसे एक तो माता श्री, एक तो क्या है सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं जब अर्घ चढ़ाते हैं, तो मेरी इच्छा है कि जैसे 2-3 जगह अपन उसको रखवा दें कोई, है ना। और दूसरा एक ये भी था मेन क्वेश्चन, में जब मंदिर में जाता हूँ, जैसे यहाँ भी तलवंडी में भी, तो पाँव में अक्षत आते हैं चावल जो ऐसे, तो उससे क्या दोष लगता है या नहीं लगता? ऐसा भैया, ये मंदिर की व्यवस्था है, लोगों का कर्तव्य है कि चावलों को टेबल पे इस तरह से चढ़ाएं कि फैले नहीं। अब चढ़ाने वाली तो सब लोग एक जैसी बुद्धि वाले तो है नहीं है, कम अकल के लोग भी हैं, तो वे ऐसे न्यो उड़ाएंगे और न्यो चढ़ाएंगे तो आधा जमीन में गिरता है। तो मेरा ये निवेदन अब था सभी से। सार्वजनिक मंदिर है तो अब उसकी व्यवस्था में अपन कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अब सुबह सुबह से पूजन पाठ का 6 से 9-10 का समय रहता है, अब वो 4 बार झाड़ू तो लगेगी नहीं। नहीं, अपन यूँ कर सकते हैं माता जी, जैसे मेरा विचार अपना रख रहा हूँ कि अपन जो थाली है जिसमें अर्घ चढ़ा रहे हैं वो किनारे वाली रख सकते हैं सब में, या ऐसी की ऐसी व्यवस्था है जैसे वहाँ पदमपुरा में भी है, जब चढ़ाते हैं सब मंदिर जी में तो वो जाली वाले ऐसे कुछ वो हाँ, रखते ये हैं। मंदिर कमेटी की व्यवस्थाएं हो हाँ, तो सकती मतलब हैं। सब लोग इतने अच्छी भावना के साथ इतने उसमें आते हैं, तो कम से कम एक ये तो अपन नियम ले ही सकते हैं सभी, जैसे बुद्धि सबकी सही नियम मान लेता हूँ, लेकिन जो अपन जो जिस भावना से अर्घ चढ़ा रहे हैं, तो वो तो अगर जमीन में आया, पाँव के नीचे आया, तो उल्टा दोष हो गया ना वो तो। हाँ, तो जो अच्छा कर्म की जगह उल्टा उसका गलत कर्म का बदल हाँ हो गया। हाँ, हम ढंग से लें, ढंग से चलाएं, जिससे तो ये फैला व्यवस्था फैली नहीं हो। ये स्वयं का विवेक है ना। वंदना माता जी कर्म का जो आयु बंद का जो बताया, आयु सबकी फिक्स है, जिस समय वो जाएगी तो दूसरे जन्म ले लेगी और कहीं। पर जैसे माता जी अभी कोई आदमी बीमार है और पता लगा मॉनिटर पे कि इसकी पल्स बंद हो गई है, इसका सब कुछ बंद हो गया, मतलब वो आदमी एक तरह से ख़त्म हो गया, मगर उसको वहाँ अस्पताल में शॉक लगा के, तो देखते हैं 3-4 बार शॉक लगाते हैं, वो वापस आदमी जीवित हो जाता है, मतलब उसकी सांसें चलने लगती है। इसी तरह से जो है, तो वो क्या हुआ कि जैसे अपन ने मान लिया कि ये आदमी अब नहीं है, पर वो शॉक लगाने से वो जिंदा हो गया, या वो आदमी जिसने सब कुछ हाथ छोड़ दिया, सब कुछ प्राण त्याग दिए, पर उसको CPR दी गई, आर्टिफिशियल CPR देने के बाद में वो आदमी 4-4, 5-5 साल तक जिंदा रह गया। तो वो ये क्या चीज़ है? मतलब ऐसा है, आगम के सिद्धांतों में तो कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। पर ये तो आर्टिफिशियल हमने चीज़ हुई अभी ना। माना है कि वो मर गया है, लेकिन आत्मा उसकी निकली नहीं है और उसके सिस्टमों में गड़बड़ हो रही है, लेकिन आत्मा अभी है। वो सिस्टम को डॉक्टर ने ठीक कर दिया है, तो वो 2-4 साल जी गया है। एक छोटा सा और सवाल है माता जी, जैसे अपन कहते हैं कि भाई मुनि रूप धारण करो, पर जिस आदमी को उसका जो है जैसे ऑपरेशन हुआ, अंग भेद हो गया या सर्जरी होके उसके कुछ पार्ट को निकाल दिया, तो क्या वो आदमी मुनि धर्म पाल सकता है, मतलब मुनि बन सकता है जिसका छेदन वेदन हो गया हो? ऐसा है, इस बात का निर्णय जो आचार्य दीक्षा देते हैं वो ले लेंगे, उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि दीक्षा के लिए बहुत सारी चीज़ें जो आचार्य लोग समझते हैं कि स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, क्या दशा है, या मान लो संलेखना समाधि के हिसाब से जो दीक्षा ले रहा है, तो उसकी स्थिति अलग ढंग से देखना पड़ती है। तो जो गुरु होता है वो दीक्षा देने के पहले सारी स्थितियों को समझ लेता है। वंदामी माता जी, मेरा प्रश्न है, और शायद ज़्यादातर के मस्तिष्क में ये प्रश्न आता होगा
कि हम आपने बताया कि आत्मा में अनंत सुख है और मोक्ष है, ये भी निश्चित है, और हम ये मतलब ये अनुभव भी कर सकते हैं और हम इसको जानते भी ही मोक्ष है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर जो जी रहे हैं तो हमें तो ये लगता है कि मोक्ष में बैठकर करना क्या है, वहाँ तो बैठी है आत्मा, वहाँ तो कोई कार्य ही नहीं है। तो हमें तो ये लगता है कि हमें ये अच्छा जीवन मिलता रहे बार बार, हमें थोड़ा सा धन संपत्ति मिल जाए, गाड़ी वगैरह मिल जाए और हमें खाने पीने को अच्छे से मिल जाए, हम स्वस्थ रहे, हमें मोक्ष जाके करना ही क्या है। तो हम तो यहाँ भी सुख महसूस करते हैं। तो ये हम क्या सोच रहे हैं, मिथ्यात्व है या फिर हम, जबकि हम मानते हैं कि मोक्ष निश्चित है, फिर भी हम ऐसा सोचते हैं, ऐसा क्यों? अच्छा प्रश्न है इनका। एक कुत्ता नाली में पड़ा हुआ था, कीड़े किलकिला रहे थे उसके ऊपर। एक देव को दया आ गई। देव ने कहा, स्वान भाई, पहले तो कुत्ते ने सुना नहीं, उसने दूसरी बार कहा, तीसरी बार कहा, स्वान भाई कौन है? बोला मैं देव हूँ, क्या काम है? बोला मुझे लग रहा है कि तुम यहाँ बहुत परेशान हो, मैं तुम्हें स्वर्ग में ले चलता हूँ। ये स्वर्ग क्या होता है? स्वर्ग तो स्वर्ग है ना? वहाँ ना सर्दी होती है, ना गर्मी होती है, ना बरसात होता है, प्राकृतिक एसी होता है, अच्छे बड़े बड़े सोने चांदी उसके महल होते हैं, ये होता है। स्वर्ग का वर्णन किया। अच्छा, बोले ये बताओ, तुमने सारा वर्णन तो कर दिया महल मकानों बाग बगीचों का, स्वर्ग में ऐसी नाली होती है कि नहीं होती? तो बोले स्वर्ग में नाली वाली नहीं होती है, वहाँ तो बहुत सुंदर, सब कुछ गंदगी का काम ही नहीं है। बोले अगर स्वर्ग में तुम्हारे में नाली नहीं है तो मैं बैठूंगा कहाँ, रहूँगा कहाँ? मुझे नहीं जाना तुम्हारे स्वर्ग। तो हम जो सोच रहे हैं संसार में सुख है, संसार में सुख नहीं है, संसार में वास्तव में दुख ही है। जिन विषयों में आप सुख सोच रहे हो वे सारे पांचों इंद्रियों के विषय दुख रूप हैं। कर्म की परवस्था है, जब तक पुण्य कर्म है तब तक अनुकूल विषय है, उसके बाद में भोगने में भी पीड़ा है, फिर उसके बाद में भोगने में जो कर्म बंध है उसको भोगने के लिए नरक और त्रियंच गतियों में जाना पड़ेगा। बताया था ना, पहले दूसरे स्वर्ग की आयु 2 सागर की, लेकिन वो 2 सागर वाला मिथ्या दृष्टि जीव 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक इंद्रिय पर्याय का बंद कर लेता है। 2 सागर सुख भोगा है और 20 कोड़ा कोड़ी सागर एक इंद्रिय पर्याय में निगोद अवस्था में वनस्पति गाय में इन सब चीजों में रहना पड़ेगा उस जीव के लिए। सुख तो है राई के दाने के बराबर और दुख है सुमेरु पर्वत के बराबर। संसार वृक्ष देखा है ना, संसार वृक्ष, एक हाथी उस वृक्ष को हिला रहा है, नीचे कुएं में 4 अजगर 4 गतियों के बने हुए हैं, उस डाली को सफ़ेद और काले चूहे काट रहे हैं, मधुमक्खियाँ भिनभिना रही हैं। एक स्वर्ग का विमान का देव है, वह कहता है हे भगवान बचाओ बचाओ बचाओ। देव उसे बचाने के लिए आता है, आओ भाई विमान में बैठ जाओ। तो कहता है नहीं, एक शहद की बूंद और टपक जाने दो। ये जो एक शहद की बूंद का लोभ है, बस इसे ही मोह कहते हैं, है ना। एक शहद की बूंद के लोभ में ये जीव ना तो दीक्षा ले सकता है, ना व्रती बन सकता है, ना साधु हो सकता है, ना धर्म कर्म में मन लगता है, बस वो एक शहद की बूंद के पीछे लगा हुआ है। ये मोह है जो हमें बता रहा है कि संसार में सुख है। संसार में सुख है ही नहीं। अगर आप शांति से बैठ जाइए तो आत्मा में जो सुख है, यहाँ बैठ जाइए शांति से, कोई काम नहीं, एकदम शांति से बैठो, तो निराकुलता में जो आनंद आता है वो आकुलता करके तो आप थक ही जाते हैं। हम खुद महसूस करते हैं
जैसे ज़्यादा पब्लिक हो, ज़्यादा प्रोग्राम हो, 2-3 दिन प्रोग्राम हो जाए तो बस फिर थक जाएंगे। और जैसे डेली रूटीन में डेली प्रवचन चल रहा है, डेली अपना सहज अपना क्लास पढ़ाया, अपना आहार किया, शांति से अपना स्वाध्याय किया, तो उसमें कभी थकान नहीं है ना। तो संसार के कामों में थकान नहीं है, आकुलता है, यही तो दुख है। और शांति से बैठ जाए और बिल्कुल किसी प्रकार की ना धन की चिंता, ना वैभव की चिंता, ना मान सम्मान की चिंता, ना पति की चिंता, ना बच्चे की चिंता, कोई चिंता नहीं, अपने शरीर में कोई रोग बीमारी नहीं है, और शांति से बैठ कर के आत्मचिंतन करेगा तो उसमें जो सुख है वही सुख बढ़ते बढ़ते सिद्धों का सुख होता है। कहा है संसार के जितने लोगों का सुख है उससे चक्रवर्ती का सुख संख्यात गुणा, चक्रवर्ती से भोग भूमिया जीव का सुख संख्यात गुणा, भोग भूमिया से देवों का सुख संख्यात गुणा, देवों से अहमिंद्रों का सुख संख्यात गुणा, और संसार के सारे प्राणियों का सुख मिला लो, उससे अनंत गुणा सुख सिद्ध भगवान एक क्षण में भोगते हैं। बहुत सुख है, अनंत सुख है उसमें, है ना। लेकिन बस ये है, हम लोग अभी अंदर गए नहीं हैं, अंदर के सुख का ज्ञान नहीं है, अभी हमें मात्र बाहरी सुख का ज्ञान है, इसलिए हम बाहरी सुख को ही सुख मान रहे हैं और अंदर के सुख का पता ही नहीं है। वंदना में माता जी कर्म की प्रकृतियां कई प्रकार की हैं। हाँ। तो कर्म पुद्गल है। हाँ। जब कर्म प्रकृतियां अलग अलग प्रकार की, तो क्या कर्म भी अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग गुणधर्म लिए हुए हैं, तो जिसका बंद होता है वही कर्म आके चिपटता है। नहीं। ये अलग अलग प्रकार हैं या एक ही प्रकार के, तो उनमें ज्ञान नहीं है। इस तो बात कैसे को वो आकर हमने चिपटते हैं? पहले ही बता दिया था, पहले दिन बताया था। कार्मण वर्गणाएं एक प्रकार की हैं, जीव के जैसे जैसे परिणाम होते हैं। अभी अपन 6वें अध्याय में पढ़ेंगे, पर्यूषण के बाद आप लोग आना बंद नहीं कर देना, पर्यूषण के बाद भी आना। 6वें अध्याय में पढ़ेंगे कैसे भाव करने से ज्ञानावरणी कर्म बनता है, कैसे भाव करने से साता वेदनी, कैसे भाव करने से असाता वेदनी, वो सारा आश्रम का प्रकरण। अभी तो आप बंद का स्वरूप समझ रहे हैं, आश्रम का स्वरूप अपन अभी 6वें अध्याय में बाद में समझेंगे। तो जीव जैसे भाव करता है, जैसे विचार करता है, कार्मण वर्गणाएं उस प्रकृति रूप परिवर्तित होकर के बंध जाती। परिवर्तन। जैसे दूध पिया, दूध को संपूर्ण आहार कहा गया है ना। दूध से खून भी बनेगा, मलमूत्र भी बनेगा, कफ भी बनेगा, श्लेष्म भी बनेगा, हड्डी भी मजबूत होएगी, नसें भी मजबूत होएंगी, मांस भी बनेगा, सब बनेगा। दूध तो एक ही है ना। ऐसे कार्मण वर्गणाएं तो एक ही होती हैं, फिर वो अपने अपने ढंग से परिवर्तित होकर के बनता है। चलिए अब हम लोग आगे चलेंगे, संग का समाधान बाद में। नाम कर्म के भेद पढ़ना है। नाम कर्म कैसा है? चित्रकार की तरह, जैसे चित्रकार होता है ना, मूर्तिकार होता है ना। मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई और उसमें चित्र रंग भर दिए, तो उसकी तरह नाम कर्म है। शरीर तो अमूर्त है, शरीर तो अमूर्त है, सॉरी आत्मा, आत्मा तो अमूर्त है, लेकिन नाम कर्म के उदय से पुद्गलों का संग्रह करके ये शरीर की रचना बनी हुई है ना। तो नाम कर्म के भेद यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि कैसे कैसे नाम कर्म के विभागों के द्वारा शरीर की रचना होती है। गति, जाति, शरीरांगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, संगनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्णानुपूर्व्या, गुरु, लघुपघात, परघाता,
तपोद्योतोच्छ्वास विहायो गतयः प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादेय यशस कीर्ति सेतराणी तीर्थ करत्वम चा। पढ़िए आराम से, जैसे हमने पढ़ा है ना, एक एक शब्द बिल्कुल अलग अलग, आराम आराम से पढ़िए, जल्दी कुछ भी नहीं है। सबको पढ़ना आ गया ना? ठीक। गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संगात, संस्थान, संगनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, आनुपूर्व्य, अगुरु लघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास, व्यायोगति तथा प्रतिपक्ष में प्रकृतियों के साथ साधारण शरीर और प्रत्येक शरीर, स्थावर और त्रस, दुर्भग और सुभग, दुस्वर, सुस्वर, अशुभ, शुभ, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, अस्थिर और स्थिर, अनादेय और आदेय, अयश कीर्ति, यश कीर्ति एवं तीर्थंकर, ये 42 कर्म नाम कर्म के भेद कहे गए हैं। अब 42 को पिंड प्रकृतियों को विभाजन कर देने से, जैसे गति 4, जाति 5, शरीर 5, इस तरह से विभाजन कर देने से कुल 93 प्रकृतियां नाम कर्म की कही गई हैं। अब इन 93 प्रकृतियों को हम अलग अलग परिभाषा सहित समझेंगे। गति, गति कर्म, जिस कर्म के उदय से आत्मा भवांतर को जाता है वह गति है। 4 प्रकार की, नरक गति, त्रियंच गति, देवगति और मनुष्य गति। दूसरी परिभाषा, गौर करेंगे, इसको महत्वपूर्ण बात है। जिसका निमित्त पाकर आत्मा नारक भाव को प्राप्त होता है। अब देखिए, गति और आयु में क्या अंतर है, अंतर समझिए। आयु कर्म के उदय से आत्मा नारकी के शरीर में रुका रहेगा। आयु कर्म के उदय से जैसे पैरों में बेड़ी डाल दी ना, ऐसे ही शरीर की बेड़ी आत्मा में पड़ गई, शरीर से बाहर नहीं निकल सकता है, शरीर के अंदर ही रहेगा जब तक आयु कर्म है तब तक। आयु कर्म के उदय से आत्मा शरीर के अंदर बंद गया है, बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन गति कर्म क्या कह रहा है, फिर से पढ़िए गौर से। जिसका निमित्त पाकर, निमित्त पाकर जिस कर्म के उदय से, एक ही बात है, आत्मा नारक भाव को प्राप्त होता है, वह नरक गति है। समझो, नारक भाव क्या है? नारक भाव क्या है? गाली गलौज, क्रोध, एक दूसरे को परेशान करना, क्रोध में हमेशा मार काट, अपने शरीर को विक्रिया से बदल बदल के दूसरे को कष्ट देना, ये सब क्या है? नारक भाव। एक नीति है, जैसी पर्याय वैसे परिणाम, और
जैसे परिणाम वैसी पर्याय। यहां पर जो परिणाम करेगा उस पर्याय में पहुंच जाएगा, उस पर्याय में पहुंच जाएगा, उस पर्याय जैसे परिणाम। अब नारकियों को लड़ना झगड़ना कोई सिखाता नहीं है। ये गति नाम कर्म के उदय से नारक भाव। अब देखो, कुत्ते को कोई भौंकने की ट्रेनिंग दी जाती है क्या? कुत्ते को भौंकने की कोई ट्रेनिंग है क्या? सांप को टेढ़े मेढ़े चलने की कोई ट्रेनिंग दी जाती है क्या? सांप को फुसकार मारने की, काटने की कोई ट्रेनिंग दी जाती है क्या? उस पर्याय में पहुंचेगा अपने आप वैसा भाव। छिपकली को कोई मच्छर के ऊपर, कीड़े के ऊपर झपट्टा मारने की कोई ट्रेनिंग है, कोई शिक्षा, कोई स्कूल नहीं। उस पर्याय में पहुंचता है, अपने आप उसकी बुद्धि वैसी चलने लगती है, कोई नहीं करता है। पर्याय जैसी पर्याय वैसा परिणाम, फिर जैसे परिणाम वैसी पर्याय। गधा बन जाएगा तो गधे की तरह रहेगा, शेर बन जाएगा तो शेर की तरह दौड़ेगा, शेर की तरह हिंसात्मक परिणाम हो जाएंगे। जैसी पर्याय वैसे परिणाम। देव बन जाएगा तो यहाँ तो कुछ नहीं है, है ना, मिट्टी के और पत्थरों के मकान में रह रहे हैं। देव बन जाएगा तो सोने के और रत्नों के महल भी होंगे ना। और किसी भी देव की मिनिमम 32 देवियां तो सबसे घटिया देव की होती हैं, नहीं तो 1500 देवियां तो देवों की नॉर्मल है। तो यहाँ एक पत्नी में संतुष्ट रहता है, तो वहाँ 1500 में रास नहीं आती, क्योंकि बड़े देवों की लाखों देवियां हैं, तो उनकी करोड़ों देवियां, उनकी देख के ईर्ष्या करता रहता है। लोभ कसा है देवों में, मतलब इतना होने के बाद में भी मन को संतुष्टि नहीं है, क्योंकि जितना हमारे पास है उतना तो सबके पास है, और ज्यादा लोगों के पास है। तो वो लोभ कसा है देवों में, मान कसा है मनुष्यों में। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मेरा मेरा मेरा, मैं मेरा, मान कसा है। त्रियंजों में छल कपट की नीतियां है ना, दुर के, छुप के, डर, छल कपट। और नारकियों में क्रोध। क्रोध नारकियों में बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि ना तो वहां छल कपट है, ना लोभ है, कछु है नहीं है, ना मान है। कौन चीज का मान करेगा नारकी? बस गुस्सा 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 गुस्सा। आदमी को अहंकार अहंकार अहंकार, और त्रियंचों को मायाचारी, और देवों में ये भाव जिसका निमित्त पाकर आत्मा त्रियंच भाव होता है, जिसका निमित्त पाकर मनुष्य भाव होता है, जिसका निमित्त पाकर देव भाव होता है, वो गति नाम कर्म के उदय से होता है। अब देखिए, जैसी गति वैसी मति, और यहां से जैसी मति वैसी गति। देखिए, एक चिंतन का विषय है। अगर किसी जीव को अपने घर की 4 दीवारी से बहुत प्रेम है, ना तो वो मंदिर आ सकता है, ना वो पूजा पाठ, साधु संत कुछ नहीं सुहाते। एक चीज और बताएं, जैसे जैसे पैसा बढ़ता है पंडित जी, जैसे जैसे पैसा बढ़ता है, और आदमी ने बहुत बड़े बड़े होता है, पहले आदमी बड़े शहर में जाता है, पहले एक कमरे में रहता है, फिर वो 2 कमरे का छोटा सा फ्लैट खरीदता है, फिर और पैसा बढ़ गया है तो वही गाड़ी, और जहाँ सबसे ज़्यादा पैसे वाले लोग रहते हैं ना, जहाँ 5-5 करोड़ के बंगले मिल रहे हैं, फिर वो वहाँ जा कर के लेगा। और वहाँ जा कर के जब वो रहने लगा, तो पहले तो 2 कमरे थे, झाड़ू पोछा फटाफट हो जाता था, अब 4 नौकर लगे हुए हैं। 4 नौकर लगे हैं तो भी भगवान के पूजा अभिषेक का फुर्सत नहीं मिलेगा, कि वो नौकरों को देखने का काम एक बढ़ गया है ना। और उसके बाद में
वहाँ सब बड़े बड़े लोग रहते हैं, मतलब वहाँ करोड़ के ऊपर फ्लैट शुरू होता है, करोड़ के नीचे तो बात ही नहीं है। तो वहाँ लोग बताते थे, हम लोग सूरत जब चतुर्मास हुआ, बोले माता जी वहाँ तो 12 बजे लोग घूमने निकलते हैं, 1 बजे तक फिर घूम के आएंगे, फिर खाना पीना होएगा, 2 बजे 3 बजे लोग सोते हैं। अब 2 बजे 3 बजे लोग सोएंगे तो फिर मंदिर में शांति धारा की बोली भी होना है, तो कितने बजे शांति धारा की बोली होएगी? 9 बजे के पहले आप सोचिए ही नहीं, है ना। 9 बजे भी पे आएंगे जो बहुत धर्मात्मा है, बाकी तो सब वैसे ही हैं, 9 बजे 10 बजे। तो मतलब जितनी हाई सोसाइटी में पहुंच जाएगा, जितने बड़े लोगों में पहुंच जाएगा, उतना उनका जो दिनचर्या है वो सारी डिस्टर्ब हो जाएगी और धर्म ध्यान सब एक किनारे हो जाएगा। फिर वो 4 दीवारी से इतना मोह, इतना मोह, इतना मोह कि मंदिर, धर्म, प्रवचन, उपदेश सब खत्म हो गया, है ना। और बस ज़्यादा से ज़्यादा कोई बड़ा फंक्शन है तो 1-1 लाख की शांति धारा हो जाएंगी, तो मंदिरों में फंड अच्छा रहता है, बढ़िया। 11,000 के नीचे तो बात ही नहीं होती डेली की शांति धारा में भी, है ना। तो 1-1 लाख की, 2-2, 5-5 लाख की शांति धाराएं रहती हैं, तो मंदिर में फंड अच्छा रहता है, व्यवस्था बढ़िया रहती है, बड़ा कॉलोनी है, बड़े बड़े लोगों की कॉलोनी है, तो उसमें। लेकिन घर की 4 दीवारी से इतना मोह किया है, तो पहले राजा लोग अपने खजाने से मोह करते थे। अब खजाना तो है नहीं कि खजाने में सांप बन जाएगा, अब सांप बनने का सिस्टम तो खत्म। अब कौन सा सिस्टम है? घर की दीवार के ऊपर छिपकली बन करके चिपकेगा, वही दीवालों को साधे रहेगा, छत को साधे रहेगा, और छिपकली बनेगा तो क्या करेगा भैया? क्या करेगा? कीड़ों के ऊपर हिंसा नंदी रौद्र ध्यान चलेगा, और इसलिए ये छिपकली जैसे जीव मर करके नरक में चले जाते हैं। हिंसा नंदी जैसी गति वैसी मति। तो ध्यान रहे, एक बार अगर गति बिगड़ती है तो वो कोई शेर था जिसको महावीर बनना था, बाकी तो दुनिया भर के जंगलों में शेर हैं, किनकी मति सुधरती है? वे कोई नाग नागिन थे जिनको पारसनाथ भगवान ने नमोकार सुना दिया था, धर्मेंद्र पद्मावती बन गए। बाकी तो जंगलों में दुनिया भर के नाग नागिन है, किनकी मति सुधरती है? वो कोई एक मेढक था जो भगवान की पूजा के लिए पंखुड़ी लेकर के जा रहा था, बाकी तो दुनिया भर के मेढक है, किनकी मति सुधरती है? एक बार अगर गिरे, पैर फिसला, तो इतनी फिसलन है, फिसलते जाओगे, फिसलते जाओगे, फिसलते जाओगे। और भैया एक बार अगर ऊपर उठ गया तो इतना उठाओ है, उठते जाओगे, उठते जाओगे, और सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाओगे। इसलिए फिसलने वाले निमित्तों से बचना चाहिए, अच्छे लोगों की संगति करना चाहिए। धर्म क्षेत्र में आकर के भी, जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखती थी, क्योंकि मंदिरों में भी बहुत भटकने हैं, साधुओं के पास भी भटकने हो सकती हैं। जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख दिख रही थी, चिड़िया की आंख में निशाना दिखना है, ऐसे ही हमें अपनी आत्मा का कल्याण दिखना चाहिए। बाकी मंदिर में आकर के अब किसी ने माला नहीं पहनाई, तिलक नहीं लगाया, आपका नाम नहीं लिया, तो नाराज होकर के चला गया, मंदिर कभी आएंगे ही नहीं। होता है ना ऐसा? तो मंदिर में आकर के कल्याण प्रमुख होना चाहिए। अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो पुण्य कोई कमेटी वाला नहीं बांट सकता, कोई व्यक्ति आपका पुण्य नहीं बांट सकता, कोई आपके पुण्य को नहीं दबा सकता। वो पुण्य तो वे पुण्य के परमाणु बरगणाएं, कार्बन बरगणाएं पुण्य रूप होकर के
आत्मा से बंध चुकी हैं, चाहे कोई सम्मान करे और फिर थोड़ा सा हम चिंतन कर लें कि भैया हमारे